Hello friends, welcome back in your favorite channel. I am Preeti, your host and educator, and you all are watching your favorite channel that is Easy Way to Learn with Preeti. तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फ्लेमिंगो क्लास 12th चैप्टर 5 दैट इज इंडिगो। इंडिगो जो है, इंडिगो एक नील का पौधा होता है, प्लांट होता है, जिसको जो है जिस प्लांट से हम नील यानी ब्लू कलर को पैदा करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, इससे बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम्स। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारे जो आगे आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है दैट इज अबाउट द इंडिगो। तो इंडिगो के बारे में जिसने भी लिखा है ये है हमारे लुईस फिशर। लुईस फिशर जो है 1896 टू 1970 तक का इनका जो टाइम ड्यूरेशन रहा है। वॉज बोर्न इन फिलाडेल्फिया में इनका जन्म हुआ था एंड ही सर्व्ड एज अ वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी। एक ब्रिटिश आर्मी के अंदर ये एज अ वॉलंटियर इन्होंने काम किया था। वॉलंटियर क्या होता है? विदाउट प्रेशर आप जो भी सर्विस देते हैं अपनी खुद की इच्छा से। बिटवीन 1918 टू 1920 तक ये ब्रिटिश आर्मी के साथ काम करते रहे एज अ वॉलंटियर। उसके बाद फिशर ने जो है मेड अ करियर एज अ जर्नलिस्ट। उन्होंने एज अ जर्नलिस्ट जो है अपना करियर बनाया एंड रोड द न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम के लिए भी इन्होंने लिखा, द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस के लिए भी इन्होंने जो है रिटर्न वर्क किया था। ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक अथॉरिटी फैकल्टी के रूप में इन्होंने काम किया है। एंड द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट। ये जो चैप्टर है हमारा इंडिगो ये भी एक इन्हीं का एक्सेप्ट है। कहाँ से लिया गया है? इनकी जो बुक थी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से लिया गया है। द बुक हैज बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी जी। यानी इनकी जो बुक थी ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई जो बुक थी उन्हीं में से उन्हीं की लाइफ के ऊपर इन्होंने लिखा था। गांधी जी ने जो लिखा था बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट में। तो चलिए रीड करते हैं इंडिगो के बारे में। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड, यानी जब एक बार जो है राइटर, जो हमारे राइटर कौन है? लुईस फिशर। लुईस फिशर जो है गांधी जी से जब उनकी मुलाकात होती है तो गांधी जी ने क्या बताया उनको वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो कहते हैं कि जब मैं पहली बार गांधी जी से मिला, कब मिले थे ये? 1942 में एट हिज आश्रम। कहाँ पर मिले थे ये? उनके आश्रम में मिले थे, सेवाग्राम के अंदर, इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में 1942 में। याद रखिएगा सेवाग्राम कहाँ पर है? ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में। ही सेड, तो गांधी जी ने क्या कहा था? आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू आस्क द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। कि मैं आपको बताता हूं कि अंग्रेजों का जो बाहर यहाँ से जाने के लिए जो भी हमने उनसे अर्ज होता है प्रे करना, प्रार्थना करना, वो हमने उनसे उनके पीछे जो मतलब उनको जो हमने प्रे की थी, उनसे प्रार्थना की थी कि प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। तो उसके पीछे क्या रीजन था, क्या कारण था, उसके बारे में आपको बताता हूँ। एंड इट वाज इन 1917। तो 1917 की ये बात है। ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। देखिए कन्वेंशन होता है मीटिंग। तो लखनऊ में 1916 के जो आप सबने सुना है नेशनल कांग्रेस पार्टी सबसे पहली इंडिया की पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी जो है। लखनऊ के अंदर एक मीटिंग चल रही थी, वहां पर ये गए थे। एंड देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। तो वहां पर कौन लोग आए हुए थे? लगभग 2301 जो डेलीगेट्स यानी बहुत सारे प्रतिनिधि आए हुए थे वहां पर। बहुत सारी ऑडियंस, विजिटर्स यानी दर्शक भी आए हुए थे जो वैसे ही विजिट करने के लिए आए हुए थे वहां पर। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग यानी मीटिंग के दौरान गांधी जी रिकाउंटेड यानी मीटिंग के दौरान गांधी जी ने क्या बताया? अब पीसेंट, पीसेंट क्या होता है? पीसेंट एक शॉर्ट फार्मर को बोल सकते हैं, यानी एक किसान जो एक नॉर्मल सा किसान है। केम अप टू मी लुकिंग लाइक एन एनी अदर पेशेंट इन इंडिया। यानी जो आमतौर पर एक किसानों की जो भी एक दिखने की जो बॉडी अपीयरेंस है, जो दिखने में उनका लुक होता है दुबला पतला,
गरीब सा, जो कि मतलब मेल न्यूट्रिशन लगता है कि अच्छे से उसको प्रॉपर खाना भी नहीं मिलता होगा, तो वो बुरी कंडीशन वाला एक किसान जो है मेरे सामने आता है। और पुअर एंड इमेसिएटेड मीन्स थिन, दुबला पतला, एंड सेड आई एम राजकुमार शुक्ला। तो उन्होंने आके मुझे बोला कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, जो कि बिल्कुल दिखने में दुबले पतले थे। एंड आई एम फ्रॉम चंपारण, कहाँ से आए थे वो? चंपारण से। एंड आई वॉन्ट टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, मतलब उन्होंने बताया कि मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो चंपारण है। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने इस जगह के बारे में कभी भी नहीं सुना था। एंड इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयास नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। यानी जो अभी बताया है चंपारण के बारे में, चंपारण जिला जो है नेपाल में है, नेपाल के पास ऊंचे हिमालय के फुट हिल्स में आप बोल सकते हैं, यानी उसकी छोटी जो पहाड़ियां हैं वहां पर चंपारण स्थित है। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीसियंस वर शेयर क्रोपर्स। देखिए ये पुरानी एक एंशियंट अरेंजमेंट है, ये नहीं, एक बहुत पुरानी परंपरा चलती आ रही थी वहां पर। कैसी एंशियंट अरेंजमेंट है? जिसमें चंपारण के जो किसान थे, पीसियंट्स थे, किसान थे, वर शेयर क्रोपर। शेयर क्रोपर का मतलब होता है अपनी क्रॉप को शेयर करना, उनको जो है अपनी ही क्रॉप को शेयर करना पड़ता था। एंड राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला भी इसी तरीके के किसानों में से, मतलब जो ऐसे किसान थे उन्हीं में से एक थे। ही वॉज इलिटरेट, अनपढ़ थे वो, बट रेसोल्यूट, रेसोल्यूट क्या होता है? डिटरमाइन, दृढ़ संकल्प वाले थे वो। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। यानी बिहार में जो ये जमींदारी प्रथा चल रही थी, इसके विरोध में वो शिकायत करने के लिए आए थे। कहां पर? कांग्रेस की इस मीटिंग में, इस इनजस्टिस के खिलाफ। एंड somebody had probably said speak to गांधी, और किसी ने शायद उनको कहा था कि आप गांधी जी से बात कीजिए। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन, ये देखिए कौनपुर लिखा हुआ है, कौनपुर जो है कानपुर का ही पुराना नाम है, कौनपुर। तो गांधी जी ने शुक्ला को बताया कि उनका जो है एक अपॉइंटमेंट है, कहाँ पर? कानपुर में। एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उन्हें भारत के अलग अलग जो पार्ट हैं, दूसरे पार्ट हैं, वहां भी जाना है। शुक्ला अकम्पेनिड हिम एवरीवेयर। तो शुक्ला जी देखिए इतने दृढ़ संकल्प वाले थे, उन्हें लगता था कि गांधी जी का शेड्यूल बहुत बिजी है, तो वो उनके साथ साथ चलते हैं जहां भी वो जाते थे। गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। अब देखिए उनके जहां जहां शेड्यूल होते थे, उनके बाद गांधी जी अपने आश्रम में आते हैं, जो कि अहमदाबाद में है, गुजरात में। शुक्ला फॉलोड हिम, शुक्ला वहां भी उनके साथ जाते हैं टू द आश्रम, आश्रम में। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, मतलब कई हफ्तों तक उन्होंने गांधी जी का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। फिक्स अ डेट ही बैग्ड, बैग्ड होता है किसी से भीख मांगना वैसे तो, लेकिन यहाँ पर वो निवेदन कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज कोई एक तारीख फिक्स कर दीजिए। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रोपर्स टेनेसिटी, टेनेसिटी मीन्स दृढ़ता होता है, एंड स्टोरी गांधी सेड, यानी एक तरह से आप बोलते शेयर क्रोपर्स की जो शेयर क्रोपर्स की तरफ से ये आए थे हमारे राजकुमार शुक्ला जी, उसकी दृढ़ता और उसकी जो स्टोरी है उससे इफेक्ट होके, इम्प्रेस होके गांधी जी ने कहा आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच डेट, सच अ डेट। यानी गांधी जी जो है अलग अलग अधिवेशन या मीटिंग के लिए इधर उधर उनको जाना पड़ता था, तो उन्होंने बताया कि इस दिन मेरी कलकत्ता में मीटिंग है और इस दिन मैं वहां पर होऊंगा। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, आप मुझे वहां आकर वहां से लेकर चले जाना अपने साथ। मंथ पास, अब देखिए कुछ महीने बीत गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज होंचेस, होंचेस होता है, होंचेस मीन्स आप बोल सकते हैं कि उकड़ू बैठना, यानी घुटने के बल बैठ जाना। तो वो अपने होंचेस पर बैठा हुआ था एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन गांधी अराइव्ड। देखिए जब गांधी जी कोलकाता पहुंचते हैं तो शुक्ला जी वहां पर होंचेस पर बैठे हुए थे। ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, यानी उन्होंने जब तक इंतजार किया वहां पर जब तक गांधी जी फ्री होते हैं। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड, फिर जो है बोर्डेड मीन्स ट्रेन में चढ़ना। टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, यानी उसके बाद वे दोनों बिहार के पटना में पहुंचते हैं ट्रेन के थ्रू। देयर शुक्ला लैड हिम
वहां पर जो है शुक्ला जी जो थे, लैड हिम, उनको लेके जाते हैं टू द हाउस ऑफ अ लॉयर, एक वकील के घर। वो वकील कौन थे? उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, जो कि आप सब जानते भी होंगे। राजेंद्र प्रसाद हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, जो बाद में हमारी कांग्रेस पार्टी के लीडर बने और सबको पता है हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ द टाउन, उस समय पे राजेंद्र प्रसाद जो है शहर से बाहर गए हुए थे, बट द सर्वेंट्स न्यू, लेकिन उनके सर्वेंट जानते थे शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमैन, ह्यूमैन मीन्स फार्मर ही होता है, कि वो शुक्ला जी को जानते थे कि एक फार्मर है। हु पेस्टर्ड, पेस्टर्ड का मतलब होता है इरिटेट करना, परेशान करना। हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर, यानी वो पहले शायद राजकुमार शुक्ला के पास भी आ चुके थे अपनी प्रॉब्लम को लेके, तो उन्हें लगता था कि ये वही किसान हैं जिन्होंने हमारे मास्टर को अपनी इंडिगो शेयर क्रॉपिंग का जो मैटर है उसके लिए परेशान किया हुआ था। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड, इसलिए वो उनको वहां आंगन में बोल देते हैं, ग्राउंड में, कि वो वहां पर उनका वेट करे विद हिज कंपेनियन। अब उनके कंपेनियन कौन थे? गांधी जी। तो उन्हें लगता है कि गांधी जी भी एक उन्हीं की तरह के किसान है, तो कहते हैं आप, तुम दोनों यहाँ बैठ सकते हो, यहाँ रुक सकते हो। गांधी जी को उन्होंने किसान ही सोचा, बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल, लेकिन वहां पर जो कुआं था उससे गांधी जी को पानी लेने की परमिशन नहीं दी गई। क्यों? लैस सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूट द इंटायर सोर्स, उन्हें क्या लगा कि उनकी वो अगर किसी बकेट में वहां से पानी निकालेंगे तो उसकी पानी की जो कुछ ड्रॉप्स हैं वो कुएं में गिर जाएंगी, इससे जो है इंटायर सोर्स यानी पूरा जो कुआं है वो पोल्यूट हो जाएगा। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, मतलब उनको कैसे पता, वो कैसे जान सकते हैं कि गांधी जी अनटचेबल हैं या अनटचेबल नहीं है? तो मतलब उनको इस तरीके से गांधी जी को पता चला कि वहां पर उस समय पे अनटचेबिलिटी भी फैली हुई थी। गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, गांधी जी जो हैं सबसे पहले उन्होंने निश्चय किया मुजफ्फरपुर जाएंगे। वो मुजफ्फरपुर यूपी में है। विच वाज एन रूट, एंड रूट का मतलब रास्ते में, टू चंपारण, वो चंपारण के रास्ते में पड़ता था। टू ऑब्टेन मोर कंप्लेंट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन दैन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, यानी और ज्यादा जानकारी लेने के बारे में, किसके बारे में? जो शुक्ला जी उनको दे सकते थे, जो मतलब जितनी ज्यादा वो नॉलेज लेना चाहते थे किसी भी मैटर के बारे में, पहले वो पूरी नॉलेज लेते थे। ठीक है। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम, उसके अकॉर्डिंग उस टाइम पे टेलीग्राम भेजा जाता था किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए। मेल्स नहीं होते थे, टेलीफोन नहीं होते थे, तो टेलीग्राम भेजा जाता था। तो उसी के अकॉर्डिंग वो टेलीग्राम सेंड करते हैं टू प्रोफेसर जेबी कृपालानी ऑफ द आर्ट कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, whom he had seen at Tagore's Shanti Niketan school. The train arrived at midnight, 15 April 1917. देखिए उन्होंने जो है मुजफ्फरपुर का एक जो आर्ट कॉलेज था उसके प्रोफेसर थे, कौन थे उनके प्रोफेसर? जेबी कृपलानी, उनको एक टेलीग्राम भेजा। उन्होंने जो है टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में वो उनसे मिले थे, और 15 अप्रैल 1917 को आधी रात, मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात को, ट्रेन से वो वहां पहुंचे, मतलब वहां पर ट्रेन पहुंची। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन, कृपलानी जो है स्टेशन पर वेट कर रहे थे विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट, बहुत सारे विद्यार्थियों को लेकर वो स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, अब ये कौन थे? वहां पर एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे। अब देखिए आगे क्या होता है, वहां पर गांधी जी जो हैं, गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मिकलानी, वो प्रोफेसर मलकानी के घर पे जो है 2 या 3 दिन, देयर फॉर 2 days, 2 दिन तक वहां पर रुकते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात थी, बहुत ही स्पेशल बात थी उन दिनों में। गांधी जी ने कमेंट किया, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी इन स्मॉलर लोकेलिटीज, द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। देखिए गांधी जी जो है उन दिनों में एक सरकारी प्रोफेसर के लिए
एक सरकारी प्रोफेसर थे और ब्रिटिश रूल चल रहा था, अंग्रेजों का रूल चल रहा था। सभी को पता है इस बात का कि सरकारी प्रोफेसर के लिए मेरे जैसे व्यक्ति को घर में रखना बहुत ही असाधारण बात थी, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात थी। तो गांधी जी ने आगे बताया कि लाइक मीना स्मॉलर लोकेलिटीज का मतलब होता है छोटी छोटी बस्तियों में जो भारत की शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ स्मॉल इंडियंस वर अफ्रेड। जो छोटी छोटी बस्तियों में रहने वाले जो भारतीय थे वो इतनी हिम्मत करना, इस तरीके से किसी भी दूसरे के लिए सिंपैथी शो करना, ऐसा करने से या किसी भी इंडियंस के लिए सिंपैथी शो करने से डरते थे उस समय पर। द न्यूज ऑफ गांधी जी इज एडवेंट का मतलब होता है गांधी जी का आना, कि गांधी जी के आने की जो खबर थी एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। यानी गांधी जी के जो चंपारण में आने की खबर थी और उनके एम के बारे में कि क्यों आए हुए थे, वो खबर जल्दी से वहां फैल जाती है और उनके जितने भी चंपारण और मुजफ्फरपुर दोनों जगह फैल जाती है कि वो आए हुए हैं मुजफ्फरपुर से चंपारण के लिए। तो शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट। जितने भी शेयर क्रॉपर्स थे जो चंपारण से आए हुए थे वो पैदल ही चलना स्टार्ट कर देते उनसे मिलने के लिए, एंड बाय कन्वेंस टू सी देयर चंपारण। देखिए उनके जितने भी समर्थक थे वो सभी उनको देखने के लिए, और जितने भी शेयर क्रॉपर्स थे वो पैदल ही आना स्टार्ट कर देते हैं या अपने अपने व्हीकल्स पे आने लग जाते हैं। इसलिए आते हैं टू सी देयर चंपारण। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। देखिए जो मुजफ्फरपुर के जो वकील थे, लॉयर्स थे, वकील थे, जो वहां पर कॉल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम, गांधी जी को बताने के लिए उनके पास आते हैं। दी फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीसिएंट ग्रुप इन कोर्ट। वो जो है आमतौर पर पीसिएंट यानी किसानों के ग्रुप को कोर्ट में ले जाते रहते थे, उनकी तरफ से कोर्ट में मतलब हाजिर होते रहते थे उनके केस को लेके कभी कभी। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस। उन्होंने गांधी जी को अपने केसेस के बारे में बताया एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। और ये भी बताया कि उनकी फीस क्या है, मतलब किस फीस पर वो उनका मुकदमा लड़ते थे। गांधी जी चिल्डेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी। अब देखिए गांधी जी जो है उस टाइम पे किसानों के हितैषी थे, किसानों की मदद कर रहे थे। तो चिल्डेड का मतलब होता है स्कोल्ड करना, डांटना। तो गांधी जी ने लॉयर्स को डांटा। गांधी जी खुद एक लॉयर रह चुके हैं जो ब्रिटेन से, लंदन से जो है एडवोकेट की डिग्री लेकर आए थे, ये सबको पता भी होगा। तो गांधी जी ने जो है लॉयर्स को डांटा फॉर कलेक्टिंग द बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर। शेयर क्रॉपर बहुत ज्यादा जो ऑलरेडी जो है शिकार हो रहे थे, हाई उनका मतलब जो शेयर्स था उसका बहुत बड़ा जो है पार्ट उनको देना पड़ता था लैंड ओनर्स को। तो इस वजह से वो परेशान पहले ही थे। तो गांधी जी को गुस्सा आता है कि वो उनको पहले से ही प्रताड़ित किया जाता है, उसके बावजूद आप इतने हाई फीस उनसे ले रहे हैं, तो उनको डांटते हैं। और उन्होंने कहा आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लो कोर्ट्स। कहते हैं मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि हमें सबसे पहले तो कोर्ट जाना ही बंद करना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड। मतलब ऐसे ऐसे मुकदमे ले जाना कोर्ट में, इससे कोई बेनिफिट नहीं है। Where the patients are so crushed, वहां पर पेशेंट्स को क्या किया जाता है, क्रस्ट किया जाता है, उनको दबाया जाता है, एंड फियर स्ट्राइकन, उनको डराया जाता है। लो कोर्ट्स आर यूजलेस, मतलब उनके अकॉर्डिंग इतने छोटे छोटी बातों के लिए कोर्ट जाना एक तरह से यूजलेस है। एंड दिस रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। कहते हैं सबसे पहले तो उसे जो हमारे पेशेंट्स हैं वो इतने ज्यादा बुरी तरीके से डरे हुए हैं, उनको उस डर से ही बाहर निकालना सबसे मेन जरूरी है। जब तक वो डर से पीछा नहीं छुड़ाएंगे तो फिर फायदा क्या है। तो मोस्ट ऑफ अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लॉज। चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिशमैन एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स। देखिए चंपारण जिले की जो ज्यादातर जो वहां पर जो जमीन थी वो किसके हाथों में थी, बड़े बड़े जो भी लैंड ओनर्स थे, इंग्लिशमैन थे, और जिनके मालिक जो हैं या तो इंग्लिशमैन थे मोस्ट ऑफ प्लेसेस पे, या फिर
इंडियन टीनेंट्स यानी भारत के ही जो लैंड ओनर्स बोल सकते हैं, ऐसे लोगों के हाथों में थी। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। और चंपारण की जो सबसे मेन क्रॉप थी वो क्या थी? इंडिगो। इंडिगो इज अ नेम ऑफ अ प्लांट। द लैंडलॉर्ड्स compelled all tenants to plant 3/20th part or 15% of their holding with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent। यानी उनकी जो मेन क्रॉप थी नील थी, इंडिगो थी, और जो जितने भी बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे वो पीसीएंट्स को क्या करते थे? वो पीसीएंट्स को उनका जो जितनी भी क्रॉप होती थी उसकी होल्डिंग का 320 पार्ट या फिर आप बोल सकते हैं 15% जो है उनको देना होता था अपनी इंडिगो की जो भी उनकी फसल होती थी उसके लिए। यानी उनका जो उनको सरेंडर करना पड़ता था पूरी इंडिगो के हार्वेस्ट के बाद एक रेंट के रूप में। उनकी खुद की प्रॉपर्टी है, उनकी खुद की जमीन है, खुद की क्रॉप है, उसके बावजूद उनको 15% पार्ट देने के लिए मजबूर किया जाता था। दिस वॉज डन बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। एक लंबे समय से चलने वाला कॉन्ट्रैक्ट था उनका। एंड प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट। अब कुछ समय पहले ही जो लैंडलॉर्ड थे, वहां के जो जमींदार थे, उन्होंने देखा, उन्होंने पाया हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। उन्होंने देखा कि इंडिगो को जो सिंथेटिक तरीके से भी जो है बना लिया गया था। सिंथेटिक में आपको मशीन्स की सहायता से आप क्रॉपिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो उसमें किसानों का रोल ही खत्म हो जाता है। तो यूरोपियन देयर अपॉन obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement। यानी इस प्रकार से जो हमारे पीसेंट्स थे उनसे ये पहले से ही एग्रीमेंट ले लिया गया कि उनको 15% की जो अरेंजमेंट किया गया था उससे वो फ्री हो गए हैं। तो बदले में वो उनको क्या करेंगे? मुआवजा देंगे, कंपेंसेट देंगे इसके बदले में। तो शेयर क्रॉपर्स जो थे, अरेंजमेंट वाज द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज अक्षम टू द पीसेंट। अक्षम का मतलब होता है इरिटेट कर देना। यानी अब शेयर क्रॉपिंग का जो अरेंजमेंट था वो किसानों को इरिटेट कर देता है। एंड मैनी साइन विलिंगली। कई लोगों ने तो अपनी इच्छा से इस पे साइन भी कर दिए। दोज हु रेसिस्टेड, और जिन लोगों ने इसका रेसिस्ट किया, विरोध किया, इंगेज लॉयर्स, उन्होंने वकील भी लॉयर इंगेज किए अपने लिए इस काम के लिए, मतलब कि वो लोग इसके खिलाफ हैं तो उन्होंने वकीलों का भी अरेंजमेंट किया। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स। ठग्स मीन्स एक तरह से आप गुंडे भी बोल सकते हैं कि जो लैंड लॉर्ड थे उन्होंने अपने लिए गुंडे बना रख लिए, उनको पीटने के लिए, उनको डराने धमकाने के लिए। मीनवाइल, और इसी बीच द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीसियंट्स। इस बीच जो अनपढ़ हमारे पीसियंट्स थे उन तक जो सिंथेटिक तरीके से इंडिगो बनाने की जो खबर थी वो उनके पास पहुंच जाती है, जिस पर उन्होंने साइन किए हुए थे। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। अब वो अपना पैसा वापस चाहते थे, वापस मांग रहे थे। एट दिस पॉइंट, और ऐसे पॉइंट पे, ऐसी स्थिति में गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण। गांधी जी अब चंपारण पहुंच गए थे। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। वो इस बात की जड़ तक पहुंचना चाहते थे, तह तक पहुंचना चाहते थे कि रियल में बात क्या है, मेन मुद्दा क्या है। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। सबसे पहले तो वो ब्रिटिश जो सेक्रेटरी थे, कौन से सेक्रेटरी? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी थे उनसे मिलते हैं। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट, उनका जो सेक्रेटरी था उसने उनको बताया, दे कुड गिव नो इंफॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, कि वो किसी आउटसाइडर को किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते। गांधी आंसर दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। गांधी जी ने बताया कि मैं कोई बाहर का आदमी नहीं हूं। नेक्स्ट गांधी जी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुट डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। इसके बाद वो जो है तिरहुट डिवीजन के सरकारी जो ऑफिशियल कमिश्नर थे, ब्रिटिश थे, उस टाइम पे ब्रिटिश रूल था तो सभी जो ऑफिसर्स थे वो ब्रिटिश ही थे। तो जो ब्रिटिश ऑफिसर था वहां पर, कमिश्नर था, उसके पास जाते हैं वो उस डिस्ट्रिक्ट के।
तिरहुट डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, इन विच चंपारण तिरहुट के थ्रू ही आता है। तो वहां के जो कमिश्नर थे उन्होंने क्या बताया, गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीड्स टू बुले मी एंड एडवाइज मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुट। अब जो है गांधी जी उनको बताते हैं कि मतलब किसको बताते हैं, राइटर को बता रहे हैं आगे कि कमिश्नर ने मुझे वहां पर बुले मी मीन्स धमकी दी और धमकी देकर मुझे बोला कि तिरहुट से जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी आप निकल जाइए, मतलब ये सजेशन मिला गांधी जी को। गांधी जी डिड नॉट लीव, गांधी जी नहीं गए वहां से, इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, और इसकी बजाय वो मोतीहारी जाते हैं। मोतीहारी क्या है, मोतीहारी एक कैपिटल है चंपारण की। सेवरल लॉयर्स अकम्पैनिड हिम, कुछ उनके साथ उनके लॉयर्स भी जाते हैं, उनके जो साथी थे। एट द रेलवे स्टेशन, अब देखिए आगे रेलवे स्टेशन पे क्या होता है, गांधी जी के बहुत ज्यादा फैन भी थे, फैन फॉलोवर जो उनको बोलते हैं। अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रेटेड गांधी, तो वहां पर गांधी जी का बहुत जोर शोर से स्वागत किया गया स्टेशन पर। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स कंटिन्यू हिज इन्वेस्टिगेशन, वो वहां पर एक घर में गए और लगातार उन्होंने एक तरह से अपना मेन मुख्यालय वहां पर बना दिया, ऑफिस बना दिया, जहां वो लगातार जांच पड़ताल करते रहते थे। सॉरी। A report came in that a patient had been maltreated in a nearby village, तो वहां पर गांधी जी को जो है, गांधी जी के पास क्या खबर आती है कि एक पेशेंट है पास के ही गांव में जिसके साथ माल ट्रीटेड का मतलब होता है बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया। गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो वहां जाएंगे और उसको देखेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, अगली ही सुबह वो एक हाथी पर बैठकर चल पड़ते हैं उसको देखने के लिए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट मैसेंजर आउट overtook him and ordered him to return to town in his carriage, तभी वहां जाकर जो है अगली सुबह जब वो अपने एक हाथी पर बैठकर चल पड़ते, तो अभी कुछ दूर ही गए थे कि वहीं पर एक पुलिस सुपरिटेंडेंट थे। उन्होंने क्या मैसेज पहुंचाया, उन्होंने एक मैसेंजर के थ्रू मैसेज पहुंचाया कि वो अपनी गाड़ी में बैठकर वापस अपनी सिटी अपने प्लेस पर चले जाएं, ये ऑर्डर आया उनके पास। गांधी जी कंप्लाइड, गांधी जी ने जैसा उनको मैसेज मिला था उसका वो पालन किया। द मैसेंजर ड्रो गांधी जी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। गांधी जी को जो है वो जो मैसेंजर आया था वो उनको उनके घर पर लेकर गया जहां पर वो रुके हुए थे, और उनको एक गवर्नमेंट का नोटिस दिया गया कि वो तुरंत उसी वक्त चंपारण को छोड़कर चले जाएं। उनको ऑर्डर दिया गया था ब्रिटिश की तरफ से। And Gandhi signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. गांधी जी ने रिसिट पर साइन किए और उस पर लिख दिया कि वो उनके ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे। यानी गांधी जी जो है जब ठान लेते थे किसी की हेल्प करने के लिए, पेशेंट्स की हेल्प करने के लिए, तो वो करते थे। इन कॉन्सिक्वेंस, अब देखिए ब्रिटिश पीपल से पंगा लेने का तो कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर मिलेगा, तो कॉन्सिक्वेंस क्या हुए, रिजल्ट क्या हुए, गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। अगले ही दिन जो है गांधी जी को समन मिल गया। समन होता है कोर्ट की तरफ से लीगल नोटिस, बुलावा, जिसमें उनको कोर्ट में पहुंचना था। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात जो है गांधी जी जागते रहते हैं, सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को एक टेलीग्राफ लिखा, एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि वो बिहार से वापस आ जाएं अपने कुछ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, का मतलब होता है ऐसे दोस्त जिनकी अच्छी जान पहचान हो, अच्छी उठ बैठ हो, ऐसे प्रभावी दोस्तों के साथ तुरंत बिहार से आ जाए। एंड ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, और उन्होंने जो है आश्रम में भी कुछ इंस्ट्रक्शंस भेजे। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइसराय, उन्होंने वाइसराय के पास पूरी रिपोर्ट भेजी अपनी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विद पेशेंट्स, अब देखिए अगले ही दिन जो पेशेंट्स थे, पेशेंट्स के हितैषी बन गए थे महात्मा गांधी। तो अब सभी जो पेशेंट्स थे मोतीहारी में, मोतीहारी क्या था हमने पीछे बताया था, ये कैपिटल है चंपारण की, तो मोतीहारी में जो है वहां के जितने भी पेशेंट्स थे उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने भीड़ लगा दी वहां पर, और भीड़ से जो है सारे पेशेंट्स, मतलब भीड़ से सब कुछ वहां पे ब्लैक मतलब रोक दिया गया था। दे डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे। गांधी जी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका,
कि गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका के काम के बारे में, जो उनका रिकॉर्ड था पीछे का, उसके बारे में वे लोग नहीं जानते थे. दे had merely heard that महात्मा who wanted to help them was in trouble with the authorities. उन्हें किस चीज के बारे में पता था? उन्हें बस इतना पता था कि महात्मा गांधी जो है एक ऐसे जो उनकी हेल्प करने के लिए आए, बस उन्हें इतना ही जानते थे कि उन्हें अब सरकार परेशान कर रही है, जो उनकी हेल्प के लिए आई थी और वो अब ट्रबल में है. Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. अदालत के चारों ओर जो है एक बहुत ही बड़ी भीड़ लग जाती है उनके हितैषियों की. हजारों की संख्या में लोग वहां पर आते हैं कोर्ट हाउस के चारों ओर, और वो उनकी आज़ादी के लिए, उनकी मुक्ति के लिए जो है उन्होंने प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया वहां पर. फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों के डर से. द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस. वहां पर जो ऑफिशियल्स थे वो अब यहाँ पर पावरलेस दिखाई दे रहे थे. पावरलेस का मतलब होता है कि अब उनकी कोई पावर का यूज नहीं हो पा रहा था. विदाउट गांधी जी कोऑपरेशन, यानी गांधी जी की मदद के बिना जो ऑफिशियल्स थे वो भी अपने आप को पावरलेस फील कर रहे थे. एंड ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड. भीड़ पर काबू करने में भी उन्होंने उनकी मदद की. ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली. वो बड़े ही पोलाइट थे, फ्रेंडली भी थे, लोगों से अच्छे से बात करते थे. एंड ही वॉज गिविंग दैम कॉन्क्रीट प्रूफ. कॉन्क्रीट का मतलब होता है बिल्कुल पक्का, प्योर प्रूफ दिया. दैट देयर माइट हितरटू क्या होता है? अभी तक. dreaded and unquestioned could be challenged by Indians. यानी अंग्रेजों की जिस शक्ति से भारतीय इतना डरते थे, बिना किसी विरोध किए हुए, बिना उनके अगेंस्ट जाए जो है वो स्वीकार करते आए थे. अब वे उसे चुनौती दे सकते थे. किसको चुनौती दे सकते थे? गांधी जी अंग्रेजों को, और जो पीसेंट्स थे वो अंग्रेजों को चुनौती दे सकते थे. गांधी जी के हेल्प से हुआ था ये सब. तो गवर्नमेंट वाज बैफल्ड. गवर्नमेंट बैफल्ड का मतलब होता है चक्कर खा जाना. यहाँ पर गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरीके से हिल गई थी. द प्रोसिक्यूटर क्या होता है? एक गवर्नमेंट लॉयर को बोल सकते हैं आप. यहाँ कहने का मतलब कि जो प्रोसिक्यूटर थे वहां पर गवर्नमेंट वकील थे, जो रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल. उन्होंने जज से रिक्वेस्ट की कि वो अगली डेट तक मुकदमे को पोस्टपोन कर दें. अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स. और इसके अलावा उन्होंने जो है अपनी जो उनके सुपीरियर्स थे उनसे रिक्वेस्ट भी की. वे चाहते थे कि वो अपने कंसल्ट करेंगे अपने सुपीरियर से इस मुद्दे पर. गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले. गांधी जी जो वो डिले वाले आगे वाले डेट रख रहे थे, पोस्टपोन कर रहे थे, उसके टोटली खिलाफ थे. ही रीड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी. उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ी, प्लीडिंग गिल्टी, और अपनी गलती स्वीकार कर ली उन्होंने. ही वॉज इन्वॉल्व. ही टोल्ड द कोर्ट. उन्होंने कोर्ट से क्या कहा? इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज. यानी वो अपने ही जो वे ड्यूटीज के कॉन्फ्लिक्ट में खुद ही उलझे हुए थे. कॉन्फ्लिक्ट होता है एक लड़ाई भी बोल सकते हैं आप, विरोध भी बोल सकते हैं, ऑफ ड्यूटीज, यानी कर्तव्यों की लड़ाई में उलझे हुए हैं वो. ऑन द वन हैंड, यानी एक तरफ तो he was involved on the one hand not to set a bad example as a law breaker. लॉ ब्रेकर का मतलब होता है एक तरफ तो वो कानून को तोड़ने में भी विश्वास नहीं रखते और ना ही कानून का उल्लंघन करके कोई उदाहरण, एक एग्जाम्पल रखना चाहते हैं किसी के भी सामने, लॉ ब्रेकर का. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द रेंडर मीन्स होता है हेल्प करना. द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, यानी ह्यूमैनिटेरियन होता है मानवता, और नेशनल सर्विस यानी राष्ट्रीय सेवा. यानी दूसरी तरफ वो मानवों की, मानव जाति की और राष्ट्र की सेवा भी करना चाहते हैं, और ना ही साथ में वो लॉ को ब्रेक करना चाहते हैं. फॉर विच ही हैड कम, और इसीलिए वो यहाँ आए थे. ही
रिगार्डेड द ऑर्डर टू लिव, वो क्या कहते हैं कि उन्होंने डिसरिगार्ड किया है यहां से जाने के ऑर्डर को का विरोध करके, नॉट फॉर वांट टू रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी। कहते हैं मैं सरकार के किसी भी अथॉरिटी का या किसी भी बात का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि मैं उनका अनादर कर रहा हूं, उनका अनादर करने के लिए नहीं, बट इन ओबीडेंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्शियस। यानी वो क्या कहना चाहते हैं कि अंतरात्मा की आवाज, उसने उसका पालन करने के लिए मना किया। यानी उनकी जो अंतरात्मा की आवाज है उसको सुनते हुए उन्होंने गवर्नमेंट के ऑर्डर को डिसोबे किया था, किसी को नीचा दिखाने के लिए या सरकार को अनादर करने के लिए नहीं। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, और इसके लिए वो पेनल्टी भरने के लिए रेडी हो जाते हैं। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस दैट, अब जो मैजिस्ट्रेट थे, जो जज थे, उन्होंने अनाउंस किया ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस, सेंटेंस मीन्स होता है सजा, आफ्टर 2 आवर रिसस, यानी 2 घंटे का उनका जो रिसस का टाइम होता है उसके बाद वो अपना जो है फैसला सुनाएंगे। एंड आस्क गांधी जी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, और गांधी जी को क्या कहा गया कि इन 120 मिनट्स यानी 2 घंटे का जो टाइम था 120 मिनट के लिए वो जमानत देंगे। गांधी जी रिफ्यूज, गांधी जी ने मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, अब यहां पर गांधी जी को बिना किसी बेल के जो है रिहा कर दिया गया। तो चलिए यहाँ फर्स्ट पार्ट यहीं तक करेंगे, टिक लगा दीजिए। आगे हम जो है नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो स्टूडेंट ये जो पार्ट था हमारा इंडिगो का पार्ट था, पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 5। जो भी स्टूडेंट अभी तक एंड तक बने हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।